नगर निगम के धर्मदान के समापन के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीडिया से बात करते हुए कहा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह 5 जून से 16 जून तक जल गंगा संरक्षण अभियान कार्यक्रम चलाया गया था। इस अभियान के तहत इंदौर नगर निगम ने 115 कुएं, 3 तालाब और 15 से ज्यादा बावड़ियों पर काम किया है और यह आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, हम पूरे प्रदेश में 5 करोड़ 5 लाख पेड़ लगाएंगे। इसमें से 51 लाख पेड़ अकेले इंदौर में लगाए जाने हैं। इसके साथ ही यह एक हेल्थ चेकअप का अभियान चलाया गया है, जिससे प्रेरणा लेकर कई और जगह भी प्रारंभ करेंगे। जान बची तो काड़ा ही काम में आया। हमारे यहाँ कहा गया कि सूने कुएं को बंद मत करो, कुएं को जिंदा रखो, कुएं में भी प्राण। बावड़ी को कचरे का ढेर मत बनाओ, बावड़ी की भी बददुआ लगेगी। तालाब कोई गंदगी का पोखर नहीं है, तालाब की भी आत्मा है, सबकी बददुआ लगती है, सब में जीवन है, इसलिए इस सारे जीवन में संजीवन है। हमारी संस्कृति इन सारी बातों को लेके चलती। इसी कारण से मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमारा अपनी सरकार बनी और कहा कि 5 तारीख का पर्यावरण दिवस से हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए 1 दिन का कार्यक्रम था। तो हमने कहा पर्यावरण दिवस विश्व वालों को करने दो, क्योंकि वो दिन हमारे लिए भी है, लेकिन हम समापन करेंगे गंगा दशमी तक। तो आज गंगा दशमी है, आप सबको हमको आशीर्वाद गंगा मैया दे रही है, बोले गंगा मैया की। और हम तो सब वो भाग्यशाली लोग हैं जो गंगा बेसिन में हमारे सारे जल स्रोत का समापन होता है। ये नर्मदा जी के इधर वाला जितना क्षेत्र है, सारी आखिरकार नदी का, पहाड़ का, पर्वत का जल जो पृथ्वी पे गिरता है, अंततः वो सब गंगा जी में जाता है। यहाँ से निकलने वाली क्षिप्रा जी आगे चल करके गंभीर को अपने में समाहित करती है और गंभीर से चंबल माता में मिलती है, चंबल आगे जाके जमुना जी में मिलेगी, जमुना जी फिर आगे जाकर के इलाहाबाद में या प्रयागराज में गंगा जी में मिल जाती और गंगा सागर तक जाती। अब देश की सीमा भी देखो, कहाँ वो उत्तर का हिमालय जहाँ गंगा जी निकलती है और कहाँ गंगा सागर बंगाल की खाड़ी सीधा अपना एक देश का पूरा हिस्सा कवर करते हुए ये गंगा के माध्यम से अपनी हिंदू संस्कृति को समझने का भी मौका मिलता है। मेरी अपनी ओर से नगर निगम के द्वारा इस आयोजन में, नगर निगम भी है, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र भी है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर 55 जिलों में कोई भी पंचायत, कोई भी वार्ड, जैसे मुझे यहाँ इंदौर का ही बताया कि लगभग 30 बावड़ियां आपने हाथ में ली, 118 कुओं को हाथ में लिया है, 3 तालाब, कनाड़िया 1, कनाड़िया 2 और तीसरा बिलावली, तीनों तालाब का काम आपने हाथ में लिया। और इसका नाम क्या है? ये भौरासला। ऐसे सारे तालाबों के लिए एक नहीं, लगातार श्रृंखला चल रही है और सच्चे अर्थों में हमारे अभियान का आज समापन होगा, लेकिन सच्चे अर्थों में तो अभियान की शुरुआत है। जो दृष्टि हमको मिली है यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर, जिन्होंने सरकार बनने के साथ ही 2002 में गुजरात के अंदर लगातार अभियान चलाया और गुजरात को ऐतिहासिक रूप से जल से भी समृद्ध किया। ये नर्मदा का जल तो हजारों साल से हमारे यहाँ बहता था, लेकिन नर्मदा घाटी की सारी योजनाओं की पूर्ति पहले उनने की और गुजरात के अंदर सभी प्रकार के विकास के रास्ते खोले। ये तो हमारी सरकार बनी भाग्य से कि 2003 के बाद से लगातार नर्मदा जी के सारे बांधों की पूर्ति की गई और इंदौर सहित सबको जल राशि दी, जिसमें क्षिप्रा जी का हमारा नर्मदा मिलन हुआ और कुंभ मेले का आनंद हमने देखा। उम्मीद कर रहे हैं इस बार तो हम और आगे बढ़ के निर्णय कर रहे हैं कि 28 का कुंभ में क्षिप्रा जी के जल से स्नान कराएंगे और नर्मदा जी के जल से पूरे मालवा में सरसब्ज करेंगे। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको अच्छे अभियान की बधाई और उम्मीद करता हूं कि आज के इस अवसर पर खास करके यहाँ पे मैं संकल्प कराना चाहूंगा, आप में से सब खड़े हो जाए, एक हाथ आगे करें और हम सब संकल्प करें कि हमारे अपने इस परमपिता परमेश्वर के पंच तत्वों के पुतले के माध्यम से भूल से भी हमारे हाथ से कोई त्रुटि नहीं हो और हम जल का संरक्षण करें। संकल्प लेने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैं जो बोलूंगा दोहराते जाना। मैं परमपिता परमेश्वर का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, पंच महाभूतों की
सार्वभौम विरासत हमें प्रदान की है। मैं संकल्प करता हूं कि सभी जल संग्रहण संस्थाओं का जल स्रोतों के जीर्णोद्धार विरासत का संरक्षण करता रहूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि जल संरचनाओं को अतिक्रमण और प्रदूषण से बचाने के लिए मैं स्वयं और अपने को समाज से ही सबको प्रेरित करता रहूंगा। महाराज की आज गंगा दशमी है तो गंगा माता की भी जो बोलना चाहिए तो गंगा मैया की। मंच पर विराजमान नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। मंच पर विराजमान वरिष्ठ मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, जिन्हें बहुत अच्छे से विस्तार से अपना विषय रखा। एक और मंत्री आपने तुलसी की बात जोड़ी, तो तुलसी भी यहाँ थे और राम का मंदिर अयोध्या में बन गया। श्रीमान तुलसी राम जी, आपका भी अभिनंदन है। इसी मंच पर विराजमान यशस्वी सांसद श्री संकल अभिमानी जी, सभी माननीय विधायकगण, महापौर जी, सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, दोनों जिला अध्यक्षगण, मंचस्थ सभी अतिथिगण, मैं आज के इस कार्यक्रम में डूब करके आनंद ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि आपकी सबकी इस पूरी व्यवस्थाओं में जिस ढंग से विषय आया, एक बार सुनाया था, मैं दोबारा सुना देता हूं। तिरुपति बालाजी में जब लंबी लंबी लाइन लगती है तो लाइन लगने में टाइम पास करने के लिए या मन में भगवान के प्रति भक्ति के कारण से नारा लगाते हैं गोविंदा गोविंदा गोविंदा, और लाइन चलती है लंबी लंबी, 24 घंटे लग जाए, लंबी लाइन रहती है, सो के टाइम पास करती है गोविंदा गोविंदा गोविंदा। इस लंबी लाइन में एक नए नवदंपति भी लगे थे लाइन में, थोड़े ग्रामीण परिवेश के थे, तो आगे वाला पति बोल रहा गोविंदा गोविंदा गोविंदा, पत्नी ने कुछ और बोल रही, तो लोगों का ध्यान दें ये कुछ और क्यों बोल रही है। लोगों ने पूछा कि ये क्या बोल रही है, तो वो बोल रही थी आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। तो ये नया नारा तो कहां से आ गया है। तो लोगों ने पूछा ये क्यों बोल रही है सर। उसके पति से पूछा कि भाई आपकी श्रीमती क्या बोल रही है। बोले सही बोल रही है। बोले क्यों। बोले हम गांव से आते हैं और हमारी परंपरा है कि पत्नी पति का नाम ले, मेरा नाम गोविंदा, तो अब ये मेरा नाम कैसे ले। तो उसने कहा आगे वाला बोले वही सही। अब मेरी स्थिति भी बन गई, जितनी अच्छी बात सब आपने कर ली, मैं भी बोलूं आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही, जो आप बोलो सब सही। अपने पास क्या, कितनी अच्छी बात कर दी आपने। मैं तो आपके इस बातों के आधार पर एक स्लोगन की कल्पना कर रहा था। वो स्लोगन है इंदौर सबसे स्वच्छ शहर। अब आपने कहा इंदौर सबसे स्वस्थ शहर, इसका अभियान भी चल रहा है। ये स्वच्छता की बात हो गई, इतनी प्रकार की जांच और 2.5 लाख का रिकॉर्ड और सब प्रकार के शरीर को निरोग रखने की दृष्टि से ये कितनी अच्छी कल्पना है। और जब स्वच्छ हो गया, स्वस्थ हो गया, तो हरा भरा इंदौर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये कुल मिला करके हमारा ये 3 शब्दों में हमारी पूरी बात आ जाती है। परमात्मा की दया से ये अपने खास करके जिस परिवेश में, जिस समय पर जो सारी बात होना चाहिए, उसका समय भी बिल्कुल ठीक है। एक एक करके अपन बात देखते जाए। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने शासन में बहुत थोड़ा सा समय होता, 10 साल का, बहुत थोड़ा सा, लेकिन इस थोड़े से समय में कितने प्रकार के, कितने आयामों पे काम कर रहे हैं। कदम कदम पर उनके एक एक चीज से वो सारी चीज दिखाई देती है। अब आपने अपने सबने उनके उन सारी बातों के इस नई सरकार के गठन के बाद के अभियान की बात करी, तो जो चुनाव में उन्होंने घोषणा की थी कि 70 साल से ऊपर वालों के लिए सबको आयुष्मान कार्ड बना के देंगे। स्वस्थ होना अच्छी बात है, लेकिन अंततः हमारी आयु भी तो एक मुकाम हासिल करती है। ये मैं मेडिकल साइंस का वैसे विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन साइंस का विद्यार्थी हूं।
1 लाख सेल रोज हमारे लिए अपने जीवन को देने के लिए खत्म होते हैं। और समय अगर सही हुआ तो हमारा हर 6 माह महीने में ये अपना पुराना शरीर खत्म होता है, एक तरह से वो नया शरीर धारण कर लेते हैं। हमारे इस सेल के आधार पर जो हम हैं, आप अपनी उम्र का हिस्सा, एक हिस्से को 2 हिस्सों में बांटते जाते हैं, तो कितनी उम्र के और कितनी बार आपका शरीर ये नया जीवन धारण करता जा रहा है। एक आदमी एक दिन में सामान्य तौर पर श्वास लेने की बात भी करेगा तो सामान्य सांस 21,500 सांस लेते हैं। तो ये जो श्वास ले रहे ये भी गिनती की। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं कि हम जन्मदिन की शुभकामना देते हैं और जन्मदिन को साल से जोड़ देते हैं। अरे भाई, साल से जोड़ दो, अच्छी बात है, लेकिन ये वर्ष तो आप गिन रहे हो। परमात्मा ने तो श्वास भी आपको गिनती की थी, उस गिनती का हिसाब भी उनके पास है। इसलिए मजाक में बोलते कि जो जिसका समय, जिनने श्वास लेने में आगे पीछे कर दिया, तो शरीर छोड़ने के समय उसकी सांस जल्दी जल्दी चढ़ती है, क्योंकि उसको गिनती पूरी करना है, उसके बाद शरीर छूटेगा। आप देखना कभी वेंटिलेटर पे अलग अलग प्रकार का व्यक्ति दिखता है, तो सांस के मामले में कम ज्यादा जो होती है, क्योंकि ये बात सही है कि श्वास भी गिनती की और समय भी सबका अलग अलग है। अपन पृथ्वी पे हैं, इसलिए 365 दिन का एक साल मानते हैं, और अगर शुक्र पे होते तो 245 दिन का होता है। और आप किसी को शुभकामना देना है तो खगोलीय गणना कितनी बढ़िया है। आप कहो किसी को शुभकामना के तेरे को शुभकामना जन्मदिन की, और धीरे से बोलो 3 साल के लिए, तो वो कहेगा क्यों 3 साल बाद मरना है मेरे को। आप धीरे से बोलो शनि का। अब शनि का हमारे हिसाब से, जैसे हमारा 365 दिन का एक साल है, शनि का 29.5 साल में, हमारे हिसाब 29.5 साल में एक साल पूरा होगा। तो आप 3 साल में अपने आप 100 साल हो गए कि नहीं हो गए। ये अलग अलग समय में अलग अलग अवस्था है। इस सब पे वैसे समय की गणना की दृष्टि से हमारी सबकी, कोई कहता है मैं ग्रह नक्षत्र नहीं मानता, बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र जो नहीं मानता वो समय की घड़ी उतार के फेंक दे, क्योंकि हम तो अपने ये पूरी समय की गणना बिना ग्रह नक्षत्र के, अर्थात सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही, यही तो समय है, उसी की तो गिनती है। उस गिनती के बाद क्या जा रहा है, पृथ्वी भी 2 तरह से घूम रही है। एक ऐसे घूम रही जो 365 दिन में पूरा करेगी, और एक ऐसे घूम रही जो अपना 24 घंटे में दिन रात करती, अर्थात 12 दिन का रात और 12 घंटे का उसका अपना बंटवारा हो जाता है। तो हमारी सारी चीजें एक एक सांस, ये जल रचना है, ये शरीर के, पृथ्वी के शरीर की रचना की तरह से उनका जीवन देती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस आयोजन में आपने जो कल्पना की, सरकार पूरी आपके साथ है। निश्चित रूप से मां के नाम पर मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। पेड़ लगाने का अभियान भी उन्होंने चलाया है, अपने एक पेड़ अपनी मां के नाम, क्योंकि आज फादर्स डे भी है अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि भगवान के बराबर माता पिता, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, हम तो उनको सबको भी देवता के समान मानते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज खास आपने संकल्प लिया है, और आज ये परमपिता परमेश्वर की एकमात्र सत्ता, हम उसके पुत्र हैं, इस नाते से फादर्स डे के आधार पर भी मैं आपको बधाई देता हूँ आधुनिक दृष्टि से। और गंगा दशमी, सब जल राशियों में गंगा सबको समाहित करती है, और हम तो गंगा मिशन में, यहाँ से भूल से भी एक बूंद पानी अगर खसक के जाएगी वो अंततः गंगा जी में जाएगी। तो आज गंगा दशमी की भी आप सबको बधाई, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरे अभियान है, एक आपने कहा टेस्ट करने का अभियान, डॉक्टर कोठारी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, शंकर भैया के लिए भी, माननीय कैलाश जी भाई साहब के लिए, वृक्षारोपण या पौधारोपण के लिए बड़ा अभियान आपने किया है। लगभग 5.5 करोड़ की हमने प्रदेश की कल्पना की, उसमें अकेला इंदौर ही 51 लाख कर रहा, तो हमारे लिए हल्का वजन कर दिया, क्योंकि 55 जिले एक तरफ में और आपका जिला एक तरफ। ऐसे में चूंकि ये बात सही है कि सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं बात कितनी भी कर दूं तो काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ तो कुछ न कुछ दक्षिणा के बिना पूजा पूरी नहीं होती है, तो ये अपनी सभा भी पूरी नहीं होगी। तो 10 करोड़ रुपया तो नगर निगम से आपको इस अभियान के लिए देने की घोषणा करते हैं, और 10 करोड़ फॉरेस्ट से देने की भी घोषणा करता हूँ। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।